इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रा करो। इसका ग्राफ तो क्लियरली एक पैराबोला है, ग्राफ पैराबोला आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0, दैट इज x माइनस 4 होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहा हूं? क्योंकि ये इसको मैं सर्कल की इक्वेशन वाली फॉर्म में लेके आ रहा हूं। अदरवाइज नहीं भी करो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0 ये एक सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि सेकेंड डिग्री है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हैं और x इंटू वाई वाली टर्म नहीं है, इसलिए ये एक सर्कल है। पहली बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर हैं, और दूसरी बात सेकंड डिग्री है, और तीसरी बात x इंटू वाई वाली टर्म इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये एक सर्कल है। इसका सेंटर और रेडियस निकालना है तो एक्स के प्लस वाई के प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0, इससे कंपेयर करो तो g की वैल्यू आ गई -4, f की वैल्यू आ गई 0 और रेडियस हो गया c की वैल्यू भी 0। तो सेंटर है इसका -c माइनस f, दैट इज 4 बिकम्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, क्योंकि सेंटर हमेशा -c माइनस f होता है और रेडियस होता है √g² प्लस f² माइनस c, जिसकी की वैल्यू बन गई 4, क्योंकि g² प्लस f² माइनस c की वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 4। तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर 40 है और रेडियस 4 है। तो इसलिए ये ग्राफ बन गया इस सर्कल का। इसका ग्राफ मैं पहले से ड्रा कर चुका हूं। इन दिस वे वी हैव ड्रॉन द कर्व ऑन द सेम एक्सिस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रा करो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं जानता हूं ये होता है, और y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ y इक्वल टू 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, मतलब कि y इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर में लैम्डा इज पॉजिटिव का ग्राफ भी इसके ही जैसा होता है। तो इसलिए y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ भी यही हो गया, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये है तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर के ग्राफ की शेप भी सेम होगी। अगला बात है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला जाता तो ग्राफ आता ये वाला, तो मैं अलग से बना रहा हूं। इसका ग्राफ इसके ग्राफ से 4 यूनिट ऊपर होगा, क्योंकि इसमें 4 ऐड कर दिया गया है, तो इसके ग्राफ को 4 यूनिट ऊपर कर देंगे तो इसका ग्राफ मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट आएगा 0,4 और ग्राफ जो है 4 यूनिट ऊपर चला गया, तो ये बन गया ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका ग्राफ 0,4 पे हो गया, क्योंकि इसका ग्राफ ये वाला है। दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रा करने के लिए कहा गया था, तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। ये है ग्राफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर का। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्यों है? क्योंकि ये है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। इसका ग्राफ इसके ग्राफ से 4 यूनिट ऊपर होगा। ये हो गया इसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ ये वाला हो गया और इस इक्वेशन का ग्राफ ये वाला हो गया। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ ये हो गया,
ये मैंने ड्रा किया है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, ये है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि इसका ग्राफ और इसके ग्राफ की शेप सेम होती है तो इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी यही हो गया, 2x स्क्वायर ग्राफ की शेप भी सेम होगी। इन दिस वे वी हैव ड्रॉन बोथ द कर्व ऑन द सेम प्लेन। कहा गया है कि दोनों के ग्राफ एक ही प्लेन में ड्रा करो। ये हम जानते हैं कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है। तो ये आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ ड्रा करना है तो x को 0 पुट करोगे तो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -2, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू भी आ गई -2। तो ये ग्राफ बन गया इस इक्वेशन का। तो you have got the graph of both in the same plane। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के ग्राफ सेम प्लेन में ड्रा करो। ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में बोलते हैं तो a हो गया -1, b हो गया 0, c हो गया 2। और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के नेगेटिव है इसके अंदर तो ग्राफ नीचे की तरफ होगा। और वर्टेक्स कहां होगी ये मैंने बताया था, जब भी किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करना हो पहले तो देखते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर की तरफ, नेगेटिव में ग्राफ नीचे की तरफ। दूसरी बात देखते हैं कि ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कहां है। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए डी बाई डी को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई 0। तो x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू हो गई 2। तो 0,2 पे टर्निंग पॉइंट आएगा और ग्राफ नीचे की तरफ होगा बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के नेगेटिव है। और ये पता लगाना हो कि ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 2। तो 0,2 पे ग्राफ ने y एक्सिस को कट किया। इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ मिल गया। x प्लस वाई इक्वल 0 का मतलब x को 0 पुट किया, y की वैल्यू भी 0 आ गई। और x को -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 1। तो -1 इज समवेयर हियर। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो आपको बनाना आता होगा। ये बन गया x प्लस वाई इक्वल 0 का ग्राफ। इस तरह से हमने दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा कर दिया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का ग्राफ सेम प्लेन में ड्रा करो। इसको करने के दो तरीके हैं कि एक बार तो ऐसे कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ इससे 2 यूनिट ऊपर होगा, क्योंकि जब कुछ ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर चला जाता है। ये ग्राफ, इसका इक्वेशन का ग्राफ ये है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन।
अदरवाइज इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसको हम y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं तो a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया 0, c आ गया 2। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ए पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। अब देखेंगे टर्निंग पॉइंट कहां आएगा। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए dy dx को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 0 और x 0 है तो y 2 है। 0,2 पे टर्निंग पॉइंट आएगा और ग्राफ ऊपर की तरफ होगा और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब कि ग्राफ y एक्सिस को यहीं पे कट करेगा, ये ऊपर की तरफ होगा और वर्टेक्स होगी इसकी 0,2 क्योंकि डेरिवेटिव को 0 पुट करने पर जो x और y की वैल्यू निकलती है वहां पे ग्राफ टर्न करता है। x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 हो गई। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो बड़ा ही आसान है, इसको ड्रा करना बिल्कुल आसान है। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 आ गई, x को 1 पुट किया, y की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका ग्राफ एक लाइन बन जाता है। इसमें कहा गया है कि दोनों के ग्राफ सेम प्लेन में ड्रा करो। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a x से कंपेयर कराते हैं तो 4a की वैल्यू हो गई 1 और इसका ग्राफ हम जानते हैं पैराबोला होता है और ये वाला पैराबोला होता है। तो इसको इससे कंपेयर कराया, केवल 4a की वैल्यू 1 है लेकिन 4a से कोई मतलब नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल यही देखते हैं कि -4x वाली फॉर्म में है कि 4ax वाली फॉर्म में है। यहां 4a की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ इस तरफ होता है। यहां माइनस होता तो ग्राफ इधर आ जाता। तो इसका ग्राफ ये वाला पैराबोला हो गया। अब इसको लिखते हैं तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू माइनस 1/2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको कंपेयर कराएंगे y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर कराते हैं तो y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y माइनस 0 होल स्क्वायर। इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा भी होता है, अल्फा बीटा यहां पे है 3 0। तो ये वाला ग्राफ एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा और -4x वाली फॉर्म है इसलिए पैराबोला इस तरफ होगा और वर्टेक्स होगा 3 0 पे। अल्फा 3 है, बीटा 0 है, 3 0 इज समवेयर हियर और पैराबोला इस तरफ आएगा। ये बन गया ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। इन दिस वे वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ बोथ इन द सेम प्लेन। यहां पे 4a नेगेटिव था इसलिए ग्राफ इस तरफ आया और इससे कंपेयर किया, अल्फा 3 हो गया, बीटा 0 हो गया, 3 0 पे वर्टेक्स हो गया। इसका कहा गया है कि इसका ग्राफ ड्रा करो और उसके अंदर शेडिंग भी करो। शेडिंग का मतलब कौन कौन से पॉइंट्स इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो जो पॉइंट इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उन से जो शेडेड रीजन निकालना है हमें। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इक्वल टू y का पहले ग्राफ ड्रा कर लो। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले इक्वलिटी ले आओ। ग्राफ इसका हो जाएगा 1 0 पे इसकी हम जानते हैं कि y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ
ये होता है। तो कंपेयर करो, और ये भी बताया है y माइनस बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस अल्फा का जो ग्राफ होता है वो उसका वर्टेक्स अल्फा बीटा पे होता है, मतलब कि इसका ग्राफ अल्फा बीटा पे वर्टेक्स होता है, इसका ग्राफ ये होता है। तो इसको मैंने इससे कंपेयर किया तो लिख सकता हूं y माइनस 0 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसका मतलब हो गया कि 1 0 पे हो गई वर्टेक्स, इसकी वर्टेक्स 1 0 पे होगी और ग्राफ की वी शेप 1 0 पे आएगी। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसकी वर्टेक्स अल्फा बीटा पे होती है, ये होता है, तो इसकी वर्टेक्स 1 0 पे आएगी, ये बन गया इसका ग्राफ। अब इसके बाद इसके अंदर शेडिंग भी आएगी, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले केस में शेडिंग भी आती है। अब इतने का हमने इक्वलिटी वाले केस में ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये ग्राफ आया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का, दैट इज y माइनस 0 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ये ग्राफ है। अब शेडिंग करनी है तो बस कर्व के ऊपर वाले पॉइंट को छोड़कर कहीं का भी कोई पॉइंट लेके देखो इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 0 0 सबसे कन्वीनियंट पॉइंट होता है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो, 1 इज लेस देन 0 बनता है, मतलब कि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो शेडिंग पोर्शन बाहर की तरफ ना होके अंदर की तरफ हो गई, ये हो गई इसका शेडिंग पोर्शन में ये वाला प्लेन आ गया। अब उसके ग्राफ में हम अगेन वही इक्वलिटी ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से कंपेयर करें, इसका सेंटर हम जानते हैं कि ओरिजिन पे होता है, रेडियस r होता है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे हो गया, रेडियस √5 हो गया, √5 इज समवेयर हियर, क्योंकि ये 1 0 है तो √5 लोग यहां पे होगा, तो इसका सेंटर 0 0, रेडियस √5, तो इसका ग्राफ ये आ गया। तो ग्राफ इसका एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस √5 है। इसका शेडिंग पोर्शन हमको मिल चुका है इसका। अब इसका शेडिंग पोर्शन निकालना है, लेकिन ध्यान दो एक्चुअली इक्वेशन ये थी तो y पॉजिटिव था, तो इसके ग्राफ में नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, केवल ऊपर वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि y पॉजिटिव है। अब इसकी शेडिंग अंदर आएगी कि बाहर आएगी, सबसे कन्वीनियंट पॉइंट 0 0 है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, 0 इज लेस देन 5 माइनस 0, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसकी शेडिंग इनसाइड द सेमी सर्कल आएगी। तो इसकी शेडिंग हो गई इनसाइड द सेमी सर्कल, दैट इज दिस। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है वो ये वाला हो गया, ये वी शेप में पॉइंट और इनसाइड सर्कल, ये हो गया कॉमन शेडिंग पोर्शन। दोनों का ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रा करो।
y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब इसका ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 2, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये ग्राफ का ये लाइन आएगी इस इक्वेशन से। देखो दोनों को मैंने एक ही प्लेन में ड्रा कर दिया है। वो कहता है कि इन तीनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन निकालो। इन तीनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन निकालना है तो ग्राफ ड्रा करेंगे पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करता हूं। y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे आसान ये है कि y इक्वल टू एक्स के ग्राफ हम जानते हैं ये होता है, तो एक्स के प्लस 3 का ग्राफ 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 का 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये है ग्राफ किसका, y इक्वल टू एक्स के प्लस 3 का। अब दूसरी बात बोली थी y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, वो तो अंडरस्टूड है कि y इसके अंदर हमने वो वाला पोर्शन लेना है जिसमें y पॉजिटिव हो, y 0 से बड़ा होना चाहिए और x के प्लस 3 से कम होना चाहिए। तो इसकी शेडिंग जो है, इसकी शेडिंग कहां आएगी, 0 0 सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है, 0 0 इसको सेटिस्फाई है करता है, तो इसकी शेडिंग पोर्शन में बाहर आएगा। लेकिन y ग्रेटर देन इक्वल 0 है इसलिए नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये बन गया ग्राफ y ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल टू एक्स के प्लस 3। इसको 0 0 सेटिस्फाई करता है इसलिए शेडिंग 0 0 की तरफ बाहर की तरफ आ गई। और ये कंडीशन का मतलब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो मतलब कि केवल ऊपर वाला पोर्शन लेंगे, नीचे वाला पोर्शन नहीं लेंगे। अब सेकंड बात है y ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3। 2x प्लस, हम पहले y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करते हैं। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 3, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -3/2। तो इसका ग्राफ जो है एक लाइन आएगा, इसके ग्राफ में लाइन आएगी जो कि 0 और -3/2 से होके जाएगी। ये ग्राफ आ गया इस लाइन का। अब इसके अंदर शेडिंग इस तरफ आएगी कि इस तरफ आएगी, 0 0 सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है, 0 0 रख के देखो, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है इसलिए शेडिंग 0 0 की तरफ आएगी, इसकी शेडिंग नीचे की तरफ। लेकिन अगेन y ग्रेटर देन इक्वल 0 है इसलिए x एक्स से नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा, केवल ये वाला पोर्शन आएगा, नीचे नहीं जाएंगे। और x लाइज बिटवीन 0 एंड 3, x इक्वल 0 यहां पे है, x की वैल्यू 3 लगभग यहां कहीं आएगी, तो x की वैल्यू 0 और 3 के अंदर होनी चाहिए, इसलिए इसका शेडिंग पोर्शन ये आ गया, x की वैल्यू
जीरो है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, शेडिंग पोर्शन ये आ गया। इन दिस वे यू हैव गॉट द कॉमन शेडिंग पोर्शन दिस। ही सेज ड्रा द ग्राफ एंड फाइंड द कॉमन शेडिंग पोर्शन। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रा करता हूं। इसके ग्राफ के लिए सेंटर हो गया 0 0, इस 4 को मैं 2 स्क्वायर बोल सकता हूं। तो दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 2, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। तो अब शेडिंग करनी है, 0 0 कॉन्वीनियंट पॉइंट है, 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए शेडिंग 0 0 की तरफ आएगी। ये आ गई शेडिंग पोर्शन ऑफ दिस। अब दूसरा है, ये वाला पॉइंट है 2 0, ये वाला पॉइंट है 0 2 2 0। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करता हूं। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ, क्योंकि x को 0 पुट किया y की वैल्यू 2 आती है, y को 0 पुट किया x की वैल्यू 2 आती है। ये ग्राफ बन गया इसका। लेकिन x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा करना है, तो अब शेडिंग करेंगे हम। शेडिंग इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। 0 0 कॉन्वीनियंट पॉइंट है, 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसकी शेडिंग इस तरफ नहीं आएगी, उल्टी तरफ चली जाएगी। तो इसकी शेडिंग जो है इस तरफ आ गई। ये हो गया कॉमन शेडिंग पोर्शन। क्वेश्चन है कि दोनों के ग्राफ ड्रा करो और फिर उसके बाद कॉमन शेडिंग पोर्शन निकालो। तो पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, बाद में इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इक्वल टू 1 ले लो। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए इक्वल टू 1 ले लो। इस 9 को मैं 3 स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर बोल सकता हूं। और मैंने बताया था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट ए सर्कल विद दिस एज a0, दिस एज 0 2। तो इसका ग्राफ में a की वैल्यू आ गई 3, बड़े वाले को इसके बोलते हैं। a हो गया 3, b हो गया 2। हमेशा बड़े वाले को a बोलते हैं, छोटे वाले को b बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। दिस बिकम्स एन ellipse with this point as 3 and this point as 2 0 0 2 and 3 0। अब इसका ग्राफ एक एलिप्स आ गया है। अब लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम शेडिंग अंदर आएगी कि बाहर आएगी ये देखना है, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले केस में हमेशा शेडिंग आती है। तो 0 0 सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है। 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है। तो इसकी शेडिंग 0 0 की तरफ होगी। ये हो गया इसकी शेडिंग। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है x बाय 3 प्लस y बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा कर लेता हूं। ये वाला पॉइंट है, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 2। ये वाला पॉइंट y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 3। ये वाला पॉइंट
तो इसके ग्राफ में ये लाइन आ गई। अब देखो कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। 0 0 सेटिस्फाई कर दिया तो लाइन इस तरफ शेडिंग आएगी। 0 0 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो उल्टी तरफ शेडिंग आ जाएगी। 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो शेडिंग 0 0 की तरफ नहीं आएगी, तो शेडिंग उल्टी तरफ आएगी। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है वो ये बन गया कॉमन शेडिंग पोर्शन। इन दिस वे वी हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसे दोनों के ग्राफ एक ही प्लेन में ड्रा करो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कराते हैं। a हो गया -1, b हो गया 4, c हो गया 0। और a क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। और ग्राफ में टर्निंग पॉइंट निकालना है तो इसका dy dx को 0 पुट करो। dy dx आ गया 4 - 2x, 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 2 और x 2 है तो y की वैल्यू 4 आएगी। x 2 हो गया तो y की वैल्यू 4, तो 2 4 पे टर्निंग आएगी। और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा? x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 आ गई तो 0 0 पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा नीचे की तरफ। इसलिए है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x के नेगेटिव है, इसलिए इसका ग्राफ ये आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा इससे। तो a की वैल्यू आ गई 1, b आ गया -1, c आ गया 0। तो a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। और टर्निंग पॉइंट कहां होगा? इसके लिए dy dx इक्वल टू 2x -1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 1/2। तो x जब 1/2 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -1/4। देख सकते हो x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -1/4। तो 1/2 -1/4 इज समवेयर हियर। ग्राफ यहां पे टर्न करेगा, ऊपर की तरफ होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x के a इज पॉजिटिव। और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा? उसके लिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई, ग्राफ ये बन गया। इन दिस वे वी हैव गॉट द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 6 एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y। तो दोनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन निकालो। तो पहले हम इसकी इक्वलिटी ले आते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इसको y-0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू x प्लस 6/5 बोल सकते हैं। इसको मैं कंपेयर करता हूं y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर कराता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 6/5। और इसका ग्राफ इससे कंपेयर कराते हैं। इसका ग्राफ मैं जानता हूं कि अल्फा बीटा पे इसकी
वर्टेक्स होती है और पैराबोला ये वाला होता है इन दिस केस। तो इसको इससे कंपेयर कराया तो ग्राफ का वर्टेक्स हो गया -6/5, 0। तो -6/5, 0 पे वर्टेक्स आ गया और राइट साइड पैराबोला होगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव आया है। तो इससे कंपेयर कराया 4a वाले केस में पैराबोला इस तरह होता है, -6/5, 0 वर्टेक्स हो गया और इसकी शेडिंग अंदर आएगी कि बाहर आएगी ये देखने के लिए पूरे प्लेन का कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, बस कर्व के ऊपर वाला पॉइंट नहीं लेना है। 0, 0 देखो इसको सेटिस्फाई करता है, सबसे आसान पॉइंट 0, 0 होता है। 0, 0 इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी शेडिंग जिस तरफ 0, 0 है उस तरफ शेडिंग आ जाएगी। तो इसका ग्राफ ये हो गया, ये सारी शेडिंग पोर्शन इसके ग्राफ में आ गई। वी हैव गॉट द शेडिंग पोर्शन ऑफ दिस, दैट इज all the points lying inside will satisfy this in equation। अब दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई। पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा कर देते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हम बहुत बार किया है, ये जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन पे टर्निंग पॉइंट होती है, इसका ग्राफ मैं जानता हूं। अब इस ग्राफ में शेडिंग बाहर आएगी कि अंदर आएगी, वैसे तो कॉन्वीनियंट पॉइंट 0, 0 होता है, लेकिन 0, 0 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए कोई भी दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, से -6/5, 0 ही ले लेते हैं। x की वैल्यू -6/5 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल 0, क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब हो गया शेडिंग इसके बाहर नहीं आएगी, शेडिंग इसके अंदर आएगी। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है ये हो जाएगा कॉमन शेडिंग पोर्शन। उसने बताया था, पूछा था कि कॉमन शेडिंग पोर्शन कौन सा होगा, ये होगा। और वैसे क्लैरिटी के लिए यदि ये वाला पॉइंट निकालना चाहें हम, तो हम इस इक्वेशन को और y स्क्वायर इक्वल टू 5x + 6 दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहां पे हमने रख दी x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 5x + 6 x⁴ -5x -6 = 0। तो क्लियर है इसका एक रूट x इक्वल टू -1 है, इसका एक रूट x इक्वल टू -1 है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक फैक्टर आएगा x + 1, बाकी का फैक्टर निकालना है। इसके लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बाकी का फैक्टर हमको मिल जाएगा। डिवाइड में शॉर्टकट वे से कर रहा हूं, इस शॉर्टकट की एक्सप्लेनेशन मैं अलजेब्रा के लेक्चर्स में दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग केवल आप ये बात ध्यान दे लो कि इसका शॉर्टकट वे होता है डिवाइड करने का। आप मेरे अलजेब्रा वाले लेक्चर्स को अटेंड करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर मैं इसको डिवाइड करने का शॉर्टकट वे बताऊंगा। तो यहां पे आ जाएगा x³ - x² + x -6। अब बाकी का फैक्टर निकालना क्लियर है।
x इक्वल टू इसका रूट है, x इक्वल टू पुट करने पर 0 बन रहा है, इसलिए दूसरा वेक्टर हो गया x माइनस 2, बाकी इक्वल 0 से। अब मैं इसको x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, तो शॉर्टकट में से डिवाइड कर दूंगा। ये शॉर्टकट मैं अलजेब्रा के लेक्चर्स में दूंगा जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। बाकी का फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है, इसका कोई रूट नहीं है, तो रूट आगे -1 एंड 2, तो मतलब कि -1 वाले पॉइंट पे यहां का एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और यहां का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो वाई कोऑर्डिनेट तो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि ये वाला कर्व है y इक्वल टू एक्स, चाहे ये वाला कर्व यूज करो चाहे y स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 6, कोई भी कर्व यूज करो, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसको यूज कर लेता हूं तो y कोऑर्डिनेट आ गया 1 और ये वाला पॉइंट आ गया 2, 4। इन दिस वे आई हैव गॉट द कंप्लीट शेडिंग पोर्शन। ये दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए कहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने क्लैरिटी के लिए निकाल दिए हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन मार्क करो, दैट इज फाइंड द कॉमन शेडिंग पोर्शन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो पहले हम दोनों के ग्राफ ड्रा करते हैं। इस इनइक्वालिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेता हूं। ग्राफ ड्रा करने का हमेशा यही प्रोसीजर है, किसी भी इनइक्वेशन का पहले इक्वालिटी लेके आओ और ग्राफ ड्रा कर दो। तो इसके अंदर ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये क्लियर है, इसका जो ग्राफ होगा कंपेयर करो y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर करो y स्क्वायर को आप y माइनस 0 होल स्क्वायर बोल सकते हो। तो वर्टेक्स हो गया 1,0 पे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वर्टेक्स होती है अल्फा बीटा पे, और -4a का मतलब इस तरफ वाला पैराबोला होगा, तो इसकी वर्टेक्स होगी 10 पे। 10 इज समवेयर हियर। ये हो गया पैराबोला, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये इस तरफ वाला पैराबोला हो गया, क्योंकि -4 है या बार -1/3 है। यहाँ पे 4a की वैल्यू 1/3 है, -4a की वैल्यू -1/3 है। पैराबोला इस तरफ वाला होगा। अब पैराबोला के अंदर शेडिंग आएगी कि बाहर आएगी, ये देखने के लिए सबसे कन्वीनियंट पॉइंट 0,0 होता है। 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है, क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो शेडिंग जो है 0,0 की तरफ आएगी, इसलिए इसकी शेडिंग अंदर आ जाएगी, इसकी शेडिंग इनसाइड द पैराबोला हो गई। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2y स्क्वायर, इसका ग्राफ ड्रा करना है। अगेन इसकी हम इक्वलिटी बना लेते हैं। इक्वलिटी बना ली, इसका ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू -1/2 x हो गया, मतलब कंपेयर करा ले y इक्वल टू -4x से कंपेयर कराओ तो पैराबोला अगेन इस तरफ वाला होगा, और इससे कंपेयर कराते हैं तो 4a की वैल्यू 1/2 है, अगेन माइनस है, इसलिए पैराबोला इस तरफ वाला होगा, और इसका
वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, तो इसलिए इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो जाएगा। अब पैराबोला इसको कट करेगा कि नहीं करेगा। यदि पैराबोला ऐसा होगा कि अंदर से निकल जाएगा, ये देखना है कि पैराबोला इस कर्व को कट करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए एक इक्वेशन ये थी और दूसरी इक्वेशन थी x इक्वल टू 1 माइनस 3y²। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो -2y² इक्वल टू x है, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं। तो आई विल गेट -2y² इक्वल टू 1 माइनस 3y² y² इक्वल टू 1, y इक्वल टू +-1। मतलब कि दोनों कर्व कट करेंगे क्योंकि y की वैल्यू रियल आई है। रियल वैल्यू निकलने का मतलब दोनों कर्व कट करेंगे। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे y की वैल्यू 1 और -1 आई है। यहां का y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, यहां का y कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y² की वैल्यू रन इसके अंदर रख दो, तो x की वैल्यू आएगी -2, y² की वैल्यू 1 इसमें रखते हैं तो x की वैल्यू आ गई -2। तो -2, 1 -2, -1 इस तरह से दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। उसके बाद अगली बात है कि जो ये वाला कर्व था x > इक्वल टू -2y², तो अब शेडिंग इसकी कहां आएगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ये देखने के लिए हम प्लेन का कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। वैसे तो हम ओरिजिन को यूज करते हैं, लेकिन ओरिजिन इसके अंदर कर्व के ऊपर लाई करता है, इसलिए ओरिजिन को छोड़कर ये वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं 1 0। 1 0 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? 1 0 इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 0 इसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए शेडिंग इसके बाहर आएगी। बाहर आएगी मतलब शेडिंग जो है इस तरफ आएगी। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन शेडिंग पोर्शन। इन दिस वे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन क्या होगा ये हमने पता लगाना है। तो पहले इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले इक्वलिटी लेके आते हैं और y इक्वल टू ax के प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव। तो ग्राफ जो है इसका ऐसा ही होता है जो y इक्वल टू, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सिमिलर होता है यदि a पॉजिटिव हो। तो y इक्वल टू 4x के का ग्राफ ये हो गया। और शेडिंग जो है इसके अंदर आएगी कि बाहर आएगी ये देखना हो तो कोई भी पॉइंट कहीं का भी चूज कर लो। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 1। 0 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि 1 लेस देन इक्वल 0 आ जाएगा। तो 0 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि शेडिंग इसके बाहर आएगी। अब अगला पोर्शन है y इक्वल टू, हम x के बाय 9 का ग्राफ ड्रा करते हैं। y इक्वल टू पहले x के बाय 9 का ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि इस इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है पहले इक्वलिटी लेके आते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। अब दैट इज 1/9 x के हो गया। अब दिक्कत यह है कि ग्राफ
दो बातें हैं, ग्राफ या तो अंदर की तरफ होगा या ऐसा होगा, ये पता लगाना है। तो ये याद रख लो कि y इक्वल टू ए एक्स का ग्राफ ये होता है, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे a की वैल्यू घटती आती है ग्राफ ऐसे होता रहता है। जैसे y इक्वल टू 2x का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू 1x का ग्राफ ये हो जाएगा। y इक्वल टू 1/2x का ग्राफ और नीचे आ जाएगा। तो ग्राफ की शेप हमेशा पैराबोलिक रहती है। a की वैल्यू घटाने से ग्राफ ऐसे आता है। अब y इक्वल टू 4x हो जाए तो ग्राफ अंदर आ जाएगा। मतलब कि a की वैल्यू बढ़ती आती है तो ग्राफ अंदर आता है, a की वैल्यू घटती है तो ग्राफ नीचे आता है। तो y इक्वल टू 4x का ग्राफ ये है, तो y इक्वल टू 1/9x का ग्राफ ये होगा। अब शेडिंग इसके अंदर आएगी कि बाहर आएगी, 0 1 को ही अगेन यूज कर लेते हैं। 1 0 इसको सेटिस्फाई करता है, यस करता है, तो इसका मतलब हो गया शेडिंग इसके अंदर आएगी। अंदर आने के बाद कॉमन शेडिंग पोर्शन जो है ये हो गया कॉमन शेडिंग पोर्शन, यही उसने पूछा था। और तीसरी लाइन ये भी दे रखी थी, y इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका ग्राफ ड्रा करना है तो पहले हम y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। y इक्वल टू 2 ये ग्राफ हो गया। अब 0 0 ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। यहां का y इक्वल टू 0 है, 0 2 इसको सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है, तो इसका मतलब ये हो गया y की वैल्यू 0 इसको सेटिस्फाई करती है, तो इसकी शेडिंग नीचे आएगी। तो तीनों का कॉमन शेडिंग पोर्शन यही हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेडिंग में ये सारे पॉइंट्स आएंगे, ये सारे पॉइंट इसकी शेडिंग में आएंगे, तो सबका कॉमन शेडिंग पोर्शन ये हो गया और ये हो गया। ये वाला पॉइंट्स तीनों के कॉमन शेडिंग पोर्शन में नहीं आएंगे, तीनों के कॉमन शेडिंग पोर्शन में ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस। ये इनइक्वेशन है इसलिए शेडेड पोर्शन भी आएगा। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए प्रेजेंटली ये किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए mod x को हम डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि mod x की वैल्यू x होती है यदि x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, माइनस x होती है यदि x लेस देन इक्वल 0 हो। x इक्वल 0 के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, बोथ गिव 0। तो फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इन इक्वेशन बन जाएगी y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड केस लेके चल रहे हैं x लेस देन इक्वल 0, तो इन इक्वेशन बन जाएगी y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद ग्राफ ड्रा करना है, y लेस देन इक्वल टू एक्स के अगर ग्राफ ड्रा करना हो तो पहले हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रा करेंगे। ध्यान रखना x ग्रेटर देन इक्वल 0 हमने सपोज किया हुआ है,
वैसे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, लेकिन क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल 0 सपोज किया हुआ है, इसलिए ये वाला पोर्शन ग्राफ में नहीं आएगा, केवल ये पोर्शन आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर। और y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसलिए शेडिंग भी होगी। इसमें ध्यान रखना, हमने x ग्रेटर देन इक्वल 0 माना हुआ है। तो कोई भी पॉइंट, प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे वाला पॉइंट है 0,1, 0,1 इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। 0,1 इसके अंदर रख के देखे तो 1 लेस देन इक्वल 0 इज नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब हो गया शेडिंग इस तरफ नहीं आएगी, शेडिंग इस तरफ आएगी, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा। इसके लिए y इज लेस देन इक्वल टू एक्स के लिए ये सारा शेडिंग पोर्शन आ जाएगा। अब सेकंड केस है x इज लेस देन इक्वल 0, x लेस देन इक्वल 0 है तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होगी। इसके अंदर हमने देख लिया था y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बना था। तो अब पहले हम y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ वैसे तो ये होता है, लेकिन x लेस देन इक्वल 0 है, इसलिए ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ ये हो गया। अब इसके अंदर शेडिंग पोर्शन चेक करना है हमने। शेडिंग पोर्शन के लिए कोई भी कहीं का भी पॉइंट ले लो, से 0,-1 लो, तो 0-1 इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड, इसलिए इसके अंदर शेडिंग पोर्शन यहां आएगी। तो अभी तक शेडिंग पोर्शन ये आया था क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल 0 था, इस तरफ अभी नहीं आया। अब ग्राफ ये आ गया और इसके शेडिंग पोर्शन इधर आ गया। तो once you have drawn the shaded portion also, we have drawn the graph of this. This is the graph of this inequation. यदि इक्वेशन होती तो केवल ये ग्राफ आता, लेकिन इनइक्वेशन है इसलिए शेडेड पोर्शन भी आएगा। ये हो गया इस इनइक्वेशन का ग्राफ। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन तीनों से बाउंडेड रीजन बताओ, कॉमन शेडेड रीजन बताना है, मतलब ये वो रीजन जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले हम इक्वलिटी ले आते हैं। तो इक्वलिटी के लिए इसका ग्राफ एक सर्कल होगा, क्योंकि 12 को आप 2√3 का स्क्वायर बोल सकते हो, इसलिए ये एक सर्कल हुआ जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस 2√3 हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट 2√3 हो गया। और एक्चुअली इक्वेशन ये थी, तो शेडिंग इसके अंदर आएगी कि बाहर आएगी, ये देखने के लिए ये वाला सबसे कन्वीनियंट पॉइंट 0, 0 है। 0, 0 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए शेडिंग पोर्शन 0, 0 की तरफ आएगी। ये हो गया शेडेड रीजन ऑफ दिस। और ये सर्कल क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं कि x² प्लस y² इक्वल टू r² रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0, 0 रेडियस r। एंड सेकंड पोर्शन आ गया y² लेस देन इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रा करना है। पहले y² इक्वल टू 4x का ग्राफ
ड्रा कर लो। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ये हो गया। अब हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ये है, क्योंकि हम इस स्टैंडर्ड ग्राफ को जानते हैं कि इसका ग्राफ ये होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ ये हो गया। और शेडेड रीजन इसके अंदर कहां आएगा, कोई पॉइंट ले लो, से 10 ले लो, 10 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब हो गया शेडेड रीजन इस पैराबोला के अंदर आ जाएगी। शेडेड रीजन इसके अंदर वाला होगा। और तीसरा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y। तो पहले हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको रेड कलर का ग्राफ बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ जो है ये होता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ ये होगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ग्राफ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बाहर होगा कि अंदर। कहने का मतलब ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा, ये देखना है। ये पता लगाने के लिए हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर आता है कि बाहर आता है, हम ये पता लगा लेंगे। इसके लिए यहां से y की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं, तो आया एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज x टू द पावर 4 इक्वल टू 4 क्यूब, दैट इज x इक्वल टू 4। और x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो इसलिए ये वाला पॉइंट हो गया 4 4। और 4 4 जो है इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करता, इसका 4 4 का सेंटर से डिस्टेंस जो है रेडियस से कम होगा तो पॉइंट अंदर लाई करेगा। 4 4 का सेंटर से डिस्टेंस 4√2 आ जाएगा और रेडियस है इसका 2√3 और 2√3 4√2 से छोटा है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर आएगा, ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। शेडेड रीजन इसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा, 0 1 0 1 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 1 इसको सेटिस्फाई या शेडेड रीजन इसके अंदर आ जाएगा। तो सबका कॉमन शेडेड रीजन ये हो जाएगा, दैट इज इसका ग्राफ ड्रा करना है। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना हो, पहले हम इक्वलिटी ले आते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए, क्योंकि हम मॉड एक्स की वैल्यू को x बोलते हैं यदि x पॉजिटिव हो, मॉड x माइनस एक्स होता है यदि x नेगेटिव हो, सिमिलरली मॉड y के बारे में होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ 1 0 और
0 1 से होके जाएगा, क्योंकि x को 1 रखो, y की वैल्यू 0, मतलब कि x, इसमें x को 0 पुट करे y की वैल्यू 1 आती है, y को 0 पुट करे तो x की वैल्यू 1 आती है। इसलिए ग्राफ ये हो गया। एक्चुअली इधर या इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने x और y दोनों को पॉजिटिव मान रखा है, मतलब कि पॉइंट को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सपोज किया है, इसलिए लाइन ये और इधर नहीं जाएगी। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्योंकि नेगेटिव है, मॉड x की वैल्यू बन जाएगी -x और मॉड y बन जाएगा इक्वल टू 1। अब x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई 1 और y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई -1। तो ये लाइन हो गई। अब लाइन इधर या इधर नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने इस पोर्शन के लिए सपोज किया हुआ है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, तो मॉड x बन जाएगा -x, मॉड y बन जाएगा -y इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस y इक्वल टू -1। इसमें x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 आती है, y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है। तो ये क्वेश्चन आएगा, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, इसलिए मॉड x बन जाएगा मॉड y -y बन जाएगा इक्वल टू 1। x माइनस y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रा करना हो, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू -1 आ गई, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ ये आ गया। अब ये ग्राफ था x प्लस y इक्वल टू 1 का, ये ग्राफ है -x प्लस y इक्वल टू 1 का, ये -x -y इक्वल टू 1 का, और ये x -y इक्वल टू 1 का ग्राफ है। अब हमने शेडेड रीजन ड्रा करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये इक्वेशन बन गई है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इन इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ये इन इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है तो शेडेड रीजन इधर आएगा, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन के लिए हमने x और y को पॉजिटिव माना हुआ है, तो शेडेड रीजन केवल इतना आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इक्वेशन बन जाएगी -x प्लस वाई, तो इन इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का, ये इन इक्वेशन बन जाएगी। 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए शेडेड रीजन इसके इधर आएगा, केवल इतना पोर्शन आएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि हमने सपोज किया है कि पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी -x -y इक्वल टू 1 की, और इन इक्वेशन बन जाएगी लेस देन इक्वल टू 1। 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, शेडेड रीजन इस तरफ आएगा, सिमिलरली इसका शेडेड रीजन इधर आएगा, तो all these points will be satisfied by this inequation। तो शेडेड रीजन ये आ गया, all these points satisfy this inequality। कहा गया है कि draw the graph of these inequations and find the common shaded region।
इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूं और इसको y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर करने के लिए इसको मैं लिख देता हूं y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए। और मैं ये जानता हूं कि ये ग्राफ एक पैराबोला होता है जिसकी वर्टेक्स अल्फा बीटा की होती है। अल्फा बीटा वर्टेक्स है, तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगी माइनस ए 0 पे और पैराबोला इस तरफ होगा, तो माइनस ए 0 इज समवेयर हियर, तो पैराबोला इस तरफ होगा क्योंकि 4a है यहां पे प्लस साइन है इसलिए। और इसके अंदर शेडेड रीजन अंदर आएगा कि बाहर आएगा, हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। x को 0 y 0 0 हम सबसे कन्वीनियंट पॉइंट है 0 0 इसके अंदर रख के देखते हैं सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए शेडेड रीजन अंदर आएगा, शेड रीजन अंदर आएगा। अब सेकंड पार्ट में यह इक्वेशन y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस 4ax, अगेन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस ए, ये वाली हम इक्वेशन यूज कर लेते हैं और इसको लिखते हैं y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा से कंपेयर कराते हैं। तो इसका ग्राफ मैं जानता हूं अल्फा बीटा पे वर्टेक्स होती है और पैराबोला इस तरह वाला होता है क्योंकि माइनस है, इसलिए इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उसकी वर्टेक्स a0 पे होगी और ग्राफ इस तरह वाला हो गया, ये हो गया ग्राफ। अब ये अभी क्लियर नहीं है कि ग्राफ दोनों एक ही जगह कट करेंगे कि अलग अलग जगह कट करेंगे। इसको देखने के लिए जो पहले वाला ग्राफ था वो इक्वल टू था, दूसरे वाला ग्राफ भी इक्वल टू का मैंने बना लिया। अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2a और माइनस 2a, मतलब कि ये वाला ग्राफ जो है इसमें y कोऑर्डिनेट हो गया 2a, x कोऑर्डिनेट 0, और ये वाले पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट जो है 0, माइनस 2 आ जाएगा। ये पॉइंट्स हो गए 0 2 और 0 माइनस 2, वो पॉइंट्स हो गए जहां पे ग्राफ ने y एक्सिस को कट किया है। उसके बाद ये वाला ग्राफ ड्रा करना है, इसके लिए अगेन x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 2a और माइनस 2a आई। इसका मतलब ये हो गया दोनों ग्राफ y एक्सिस को सेम जगह पे कट करेंगे और शेडेड रीजन इसके भी अंदर आएगा क्योंकि इन इक्वेशन ये थी और 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए शेडेड रीजन इसके भी अंदर आ गया। और कॉमन शेडेड रीजन जो है वो ये आ जाएगा, ये है कॉमन शेडेड रीजन।